प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको मेरी ओर से सलाम और जय मसीह की। आज हम बाइबल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, उस पर ध्यान करेंगे, अध्ययन करेंगे, और वो विषय है ब्लड मून। ब्लड मून इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बाइबल में पाई जाती है। बाइबल में इसके विषय में लिखी हुई है, बाइबल इसके विषय में भविष्यवाणी करती है, अर्थात बाइबल में इसके विषय में भविष्यवाणी पाई जाती है। सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि ब्लड मून क्या है। पिछले दिनों 26 मई को आप देखे होंगे या न्यूज में पढ़े होंगे, सुने होंगे कि ब्लड मून था। ब्लड मून जिसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको लूनर एक्लिप्स भी कहते हैं, ब्लड मून या रेड मून भी कहते हैं। हिंदी में खूनी चांद, लाल चांद या चंद्र ग्रहण जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बार जो ब्लड मून हुआ है 26 मई को, वो अभी तक के इतिहास में एस्ट्रोलॉजिस्ट के अनुसार, जो ज्योतिष शास्त्री हैं उनके अनुसार, अभी तक के 600-700 सालों के इतिहास में ये पहली बार ऐसा ब्लड मून हुआ है। जी हाँ, और ये इतना महत्वपूर्ण और यूनिक इसलिए है क्योंकि इस बार जो ब्लड मून हुआ है वो बहुत ही यूनिक फॉर्म में है, या यूं कहा जाए कि इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन फॉर्म पाया जाता है, 3 रूप पाया जाता है। पहला जो है वो ब्लड मून है, दूसरा जो फॉर्म है वो ब्लू मून है, और तीसरा जो फॉर्म है वो स्काई मून है। और इसलिए इस ब्लड मून को महाचंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। और ये महाचंद्र ग्रहण पिछले 600-700 सालों में पहली बार हुआ है। जी हाँ, 600-700 सालों के इतिहास में पहली बार देखा गया है, पहली बार हुआ है। और ये स्पष्ट रीति से यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से जुड़ी हुई है, द्वितीय आगमन की ओर संकेत कर। एक बात ध्यान देने वाली है वो ये कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में अंतर है। जी हाँ, जब सूरज और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, जिससे कि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट चांद पर नहीं पड़ पाती और पृथ्वी की छाया चांद पर होती है, और चांद की, सूर्य की जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट होकर के चांद पर पड़ती, तब रेड दिखाई देता है। ये चंद्र ग्रहण है। जबकि सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद आ जाती है। ऐसे में सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी पर नहीं पड़ती और सूर्य काला दिखाई देने लगता है। आइए हम बाइबल के उन वचनों को पढ़ेंगे जहां पर इसके विषय में स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की गई है। यदि आप योवेल नबी की पुस्तक और उसके 2 अध्याय और 31 आयत को पढ़ेंगे तो पाएंगे स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले सूर्य अंधियारा और चांद रक्त सा हो जाएगा। देखिए, यहोवा के बड़े और भयानक दिन आने से पहले, 2 बातें लिखी, बड़े और भयानक दिन आने से पहले सूर्य अंधियारा और चांद लहू हो जाएगा। इसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहा जाता है। देखिए, उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने तारों और नक्षत्रों को बनाया तो एक बात कही है। परमेश्वर ने कहा कि ये चांद, तारे, नक्षत्र जो है समय आदि चीजों के लिए चिन्ह होंगे। और हम देखते भी हैं कि ये जो तारे, नक्षत्र हैं, सूरज, चांद है, ये वास्तव में हमारे लिए चिन्ह है, और बाइबल में भी इस बात को हम देखते हैं। और ये जो चिन्ह है वो नक्षत्रों में दिखाई दे रहा है, जैसा कि परमेश्वर ने कहा। तो इस वचन के अनुसार, यदि आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के अनुसार अध्ययन करें तो पाएंगे कि इतिहास में बहुत बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हुआ है। और यदि आप प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और 20 आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी वही जो भविष्यवाणी है वो दोहराई गई है। पतरस कहता है कि प्रभु के महान तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। और बाइबल के इस वचन के अनुसार यीशु मसीह के समय से लेकर के अब तक बहुत बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हुआ है। जी हाँ, नासा के वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया है कि 1 नहीं, 2 नहीं, कई बार, सैकड़ों बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हुआ है। और यही भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की थी। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और 29-30 आयत को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, उन दिनों के क्लेश
के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। तो यीशु मसीह ने भी इस बात को स्पष्ट किया। और यीशु मसीह के इस कथन के बाद एक अद्भुत बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे ही आप पढ़ेंगे, यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय और 44 आयत को पढ़ें तो पाएंगे लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो सूर्य का अंधियारा जाता रहा, सूर्य अंधकार हो गया, अर्थात सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सबसे पहले यीशु मसीह की भविष्यवाणी करने के बाद यहाँ पर होना शुरू हो गई। जी हाँ, जो कि 35 एडी में थी। नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस बात को खोजा है, रिसर्च किया है कि एडी से लेकर के अब तक बहुत बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है यहाँ पर है यीशु मसीह की मृत्यु के समय। जैसा कि जब यीशु मसीह जीवित थे तो उन्होंने कहा था, ठीक वैसे ही उसकी मृत्यु के समय ये होना शुरू हो गया और उस समय से लेकर के अब तक हो रहा है। और ये जो 2021 है, इसके 26 मई में है ना, सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण पिछले 600-700 सालों में हुआ है, जो कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का स्पष्ट चिन्ह है। तो ये जो अंधियारा छाया रहा यीशु मसीह की मृत्यु के समय लगभग 3 घंटे तक, ये कुछ और नहीं बल्कि सूर्य ग्रहण है। जी हाँ, सूर्य ग्रहण ही है। इसके साथ ही साथ कुछ रिकॉर्ड मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ जो चंद्र ग्रहण के विषय में है। सबसे पहले 33 एडी में हुआ था, जो कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय है, जैसा कि हमने यहाँ अभी देखा। उसके बाद नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि 71 एडी में हुआ था चंद्र ग्रहण। इसके साथ ही साथ 734 एडी में, हाँ 734 एडी में हुआ था चंद्र ग्रहण। उसके बाद 828 एडी में भी चंद्र ग्रहण हुआ था। उसके बाद और कई बार होता गया, जैसे कि 1349 एडी में, 1433 एडी में, 1400 और उसके 53 एडी में, 1504 एडी में और 1573 एडी में और 1776 एडी में। इस प्रकार से अलग अलग सदी में कई बार जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है वो एक बार की बात नहीं है, वो कई बार हुआ है और होता रहेगा। और ये सारी बातें जो है जितनी बार होगी वो यीशु मसीह के आगमन की स्पष्ट चेतावनी है। जी हाँ, यदि हम इस 21वीं शताब्दी की बात करें तो लास्ट टाइम 2001 में ब्लड मून हुआ था। तो अभी तक के इतिहास में सबसे पहली बात तो ये कि महाचंद्र ग्रहण 700 सालों में हुआ है, और दूसरी बात ये कि 21वीं शताब्दी में 2001 से लेकर के अब तक 21 तक केवल 2000 में हुआ था एक चंद्र ग्रहण, और फिर अब हो रहा है। तो इस महाचंद्र ग्रहण को देखकर इस बात का हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है और बहुत ही शीघ्र होने वाला है।